नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, और थोड़ा स्पीड से करते हैं। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। क्वेश्चन को रीड कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल एक थीटा निकालना, छोटी सी कैलकुलेशन है, उसी से ही हमारा थीटा आउट हो जाएगा। देखते हैं क्या चीज़ है। 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 गिवन है हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं। 4 sin थीटा एज इट इज़ 9 के पास आ गया, माइनस में 7, ये मेरा राइट साइड में चला गया इधर की तरफ। तो 4 sin थीटा बराबर में है 2, और sin थीटा 9 में से 7 गए, 2 बचे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 2 के डिवाइड में आ गया। तो इसमें हमारे पास बचा है sin थीटा बराबर 1/2। अगर हम sin थीटा या ट्रिग्नोमेट्री से थीटा के लिए टेबल देखते हैं तो 1/2 की वैल्यू sin थीटा में हमारे पास क्या होती है, sin 30। अब ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर एक वर्ड आएगा, वही कंपेयर करना। कंपेयर का जो एक जैसी चीज़ होती है वो हट जाती हैं। तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, और यही इसने हमारे से पूछा। तो इसमें हमारा जो बी है इसका आंसर है, बी यहाँ पे आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वो भी मल्टी चॉइस में ही है। इसमें हमें सोल्व करना है जो गिवन वैल्यू है टेन और कोस और सेक में दी है। बहुत ही सिंपल है, इजी सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। गिवन क्या है मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा माइनस विद इन ब्रैकेट 1 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। टेन स्क्वायर थीटा है, अगर मुझे इसके साथ सेक स्क्वायर थीटा और मिल जाए, टेन के साथ सेक स्क्वायर थीटा मिल जाए, तो इसका एक रिलेशन होता है 1 के साथ। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो टेन स्क्वायर थीटा के, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या मिल सकता है मुझे। टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, यहाँ पे मैंने सेक को तो कुछ नहीं किया, बट 1/कोस को लिख दिया मैंने। 1/कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। 1/कोस होता है सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की ये चीज़ याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक थीटा, और सेक थीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट हो गए सेक स्क्वायर थीटा में। बट मुझे वैल्यू चाहिए ये वाली, तभी मैं 1 लिख सकता हूँ, बट है उल्टा। यहाँ पे जो माइनस का है वो मुझे प्लस में चाहिए, जो प्लस में है वो माइनस में चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेके हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा। जो भी माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। बोलो सर ये कैसे हो गया, खाली माइनस कैसे कॉमन ले लिया। तो एक सिंपल सी बात है, इसे समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कहीं a माइनस बी है, या ये चीज़ और अच्छी लगेगी देखने में, इस तरह b माइनस ए है और मुझे ये चाहिए a माइनस बी, तो इस चीज़ को समझना है तो ऐसे समझो कि हर चीज़ के साथ मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसका -1 कॉमन लिया, वो कैसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो अब देखना। मैंने 1 इंटू ए को पहले लिख लिया, और वो माइनस का है। थोड़ा सा अच्छी तरह लिख देता हूँ, ये माइनस का 1 है, और प्लस का 1 इंटू बी इधर आ गया। अब मैं माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों में है। माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a, बट जब माइनस बाहर था तो अंदर भी माइनस हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। ये बेसिक है 7th और 8th क्लास के, तो ये तो आने ही चाहिए। 8th के क्या 6th के हैं। तो इस तरह हमें कभी भी अगर साइन रिवर्स करने हैं तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम 1 यहाँ से हटा सकते हैं। यानी कि अगर हमें कभी भी साइन रिवर्स करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, खाली एक माइनस को कॉमन लेके साइन रिवर्स कर सकते हैं उनके। हमें साइन रिवर्स की जरूरत थी, हमने कर दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 1, और वो है मेरा सी पार्ट। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ HCF 9828 इज इक्वल टू M, LCM 9828 इज इक्वल टू N, देन द वैल्यू ऑफ, ये इसने हमें एक्सप्रेशन दे दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में इसने एक थोड़ी सी गलती कर दी, वैसे समझने से तो आ रहा, बट अगर इसे और अच्छा लगता ये लिख देता कि HCF ऑफ 9828 इज इक्वल टू M, और LCM ऑफ 9828 इज इक्वल टू N। इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है, यहाँ स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि कहना क्या चाह रहा। तो अभी समझ में आ गया होगा आई होप
कि 98 और 28 का HCF को तो इसने m वेरिएबल मान लिया और LCM को मान लिया 98 28 का n। अब इन दोनों वेरिएबल में इसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसकी वैल्यू पूछ रहा है इन मल्टीपल चॉइस में से हमें निकालनी। तो कुल मिला के सबसे पहले तो मुझे HCF चाहिए 98 28 का। तो अगर मैं HCF निकालता हूँ 98 28 का HCF क्या होगा, निकाल लो जी 98 28 का HCF, यहीं निकाल लेते हैं 98 और 28 का HCF। तो 98 को सेपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कैसे, ऐसे 2 के उसमें कर लो, चलो बेसिक से ही कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए कि HCF कैसे निकालते हैं। इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, बचा हमारे पास क्या 2 9 जा 18, तो ये फिर 7 से और ये फिर 7 से। तो 98 के जो मेरा ब्रेकअप आया है, जो मल्टीपल्स आए हैं या फैक्टर जो भी आप वर्ड बोलते हो, तो 98 का कितना आया, 98 का आया है 277। और अब हम निकालते हैं 28 का। तो 28 का कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। अभी सबसे पहले चाहिए मुझे HCF। HCF का सभी को पता होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो और इन दोनों को डिवाइड भी करते हो आपस में। 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो 2 मिल गया मुझे, 7 इसमें भी है इसमें भी है, एक मुझे 7 मिल गया। और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोबारा रिपीट हो रही हो दोनों के अंदर। यानी कि कुल मिलाकर अगर HCF निकालना तो ऐसी दो वैल्यू जो रिपीट हो रही हो, मतलब ऐसी वैल्यू जो आपस में रिपीट हो रही हो दोनों में, उन्हें पिक करके साइड ले लो और जो आए वही आंसर है। यानी कि ये तो हो गया HCF तो 14। अब मुझे निकालना LCM। LCM का क्या तरीका है निकालने का, LCM का तरीका है कि जितने भी इसमें वैल्यूज़ हैं कॉमन, जैसे ये निकालनी है HCF, पहले तो वो और जो बची वो भी। तो इससे आसान तरीका ये है कि जो जोन सी ज़्यादा हैं वो ले लो। ज़्यादा का मतलब कैसे, यहाँ पे 7 ज़्यादा हैं तो 7 ये ले लो, यहाँ पे ये 2 ज़्यादा हैं तो ये 2 ये ले लो। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका है। या ऐसे समझो कि अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो आपको पहले ही आता होगा कि पहले इस 2 को लो, ये 2 यहाँ है यहाँ भी है, कोई बात नहीं, एक 2 लिख लिया मैंने। फिर इस 7 को लो, ये 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये 7 लिख लिया मैंने। फिर इस 7 को लो, यहाँ नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी लिखो। फिर इस 2 को लो, वहाँ नहीं है कोई बात नहीं, इस 2 को भी लिखो। कुल मिला के ये है, अगर रिपीट हो रहा हो तो एक लिख लो, अगर नहीं रिपीट हो रहा तो भी लिख लो। तो ये LCM है, ये आता होगा आपको पहले ही। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आया 7 7 जा 49 इंटू 4, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 19। ठीक है, 196 आ गया LCM। अब उसमें पुट कर दो वैल्यू और अपना आंसर गेट कर लो। कैसे देखते हैं, मेरे पास जो एक्सप्रेशन दिया है इसने वो क्या है, वो है n-7 है। इसको सोल्व करना, n की वैल्यू आई है मेरे पास क्या 196, ये निकालना मैंने अभी, क्योंकि ये m है और ये n है। LCM HCF को m का हाउस ने, यहाँ पे देख लो ये हमारे पास है, इधर आप ध्यान दे रहे होंगे ये m है और ये यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है क्या n है LCM। तो उसी हिसाब से सोल्व करते हैं इसको। -7, m की वैल्यू कितनी आई निकल के 14। तो अभी से बस सोल्व करना और कुछ नहीं करना। 7 4 जा 8 और 7 1 जा 7 और 7 2 9, 98 हो गया। तो बचा कितना हमारा 196 में से 98 गई तो फिर 98 ही बचा। ये हमारा आंसर है। तो मेरे पास जो आंसर आया वो C आया।